वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये आपकी है लिस्ट के फंक्शंस की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे ही हम आज देखेंगे कि हम लिस्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लिस्ट की हमें लेंथ बढ़ानी है, ठीक है, उसका वैल्यू फैच करनी है, किसी वैल्यू को चेंज करना है, किसी वैल्यू को डिलीट करना है, हम वो सब कुछ परफॉर्म कैसे करते हैं। हम आज ये देखेंगे कि लिस्ट में हम ये सब का टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सिस्टम पर और चलकर देखते हैं कि हम लिस्ट के जो फंक्शंस हैं उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम आगे हैं अब सिस्टम पर और हम अब जो हमारा जो लास्ट स्ट्रिंग फंक्शन जो हमने टास्क किया था अब हम उसको एग्जिट कर लेते हैं। तो एक ही फाइल में सब कुछ बता रखा है, तो इन केस अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको इसी फाइल को रीड कर लेना है पूरी को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम एग्जिट कर देते थे कोड को, तो मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर देंगे क्योंकि अब हमें नया टास्क करना है। आज का जो टास्क है वो है लिस्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूँ स्ट्रिंग में, लिस्ट कमेंट आउट पास कर दे। अब लिस्ट में हमारा जो फंक्शंस हैं अब हम वो देख लेते हैं। पहले उससे पहले हमको एक लिस्ट चाहिएगी, तो हम पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। lis इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर आपने लिस्ट नहीं पढ़ी है, हमने जो लिस्ट कराई थी वो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो लिस्ट को। अब चलो हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिए हैं, अब कुछ स्ट्रिंग्स दे देता हूँ ABC। ये हमारी लिस्ट की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, पहले प्रिंट lis और मैं अपने प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट, तो उसने मेरी कंप्लीट लिस्ट मुझे प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब लिस्ट फंक्शन क्या है अब हम वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लिस्ट फंक्शन। कौन कौन से हैं, जो हमारा लिस्ट का जो पहला फंक्शन है वो है अपेंड। अपेंड हमारा क्या काम करता है, अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, जैसे कि इस लिस्ट के अंदर अभी 9 वैल्यूज़ हैं, आपको एक 10th वैल्यू ऐड करनी है, तो आप कैसे ऐड करोगे, उसके लिए आप यूज़ करते हो अपेंड का। अपेंड कैसे होगा, lis डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड के अंदर आप वो वैल्यू पास कर दोगे। जैसे कि मुझे अब नेक्स्ट वैल्यू फ्लोट थी मेरी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 7 पॉइंट जो भी है आपकी 7.5 या 7.0। उसके बाद अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो अब देखना मेरी एक लिस्ट के जो अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये होगी 7.0 ऐड होगी है जो यहाँ पे वैल्यू हुई। इस वैल्यू को आप एक वेरिएबल के अंदर सेव करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने 7.0 को एक a के अंदर दे दिया है, a इज़ इक्वल टू 7.0 या 7.5 जो भी आप लिखना चाहते हो, और बाद में यहाँ पे a पास कर देंगे। हम रन करेंगे, अभी तो अपेंड कुछ करा ही नहीं, a रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो 7.5 अपेंड हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन था अपेंड। नेक्स्ट होगा हमारा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। अपेंड के बाद है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ पे काम आता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आईडी पर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसके बाद ABCDEF लिखा हुआ है, 6 इंडेक्स आईडी पर ट्रू लिखा हुआ है, पर मुझे 6 इंडेक्स आईडी पर कुछ और लिखना है। अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स है और आपके पास एक वैल्यू है जो आपको उस इंडेक्स आईडी पर उसको पुट करना है, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप यूज़ करते हो इंसर्ट का। कैसे, lis डॉट इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट आपकी 2 वैल्यू लेगा, एक आपकी इंडेक्स आईडी लेगा, जैसे कि मुझे 7 पे करना था तो मैं यहाँ पे 7 पास कर दूंगा, कोमा। अब आपको वो वैल्यू देनी है जो आपको प्रिंट वहाँ पे लिखनी है, तो वैल्यू सेम उसी तरीके से दे सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था a को, हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, दोनों वही तरीके हैं। देखोगे तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंडेक्स तो 7 है, और ऑब्जेक्ट हमें क्या पास करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया है GHI हमको यहाँ पे लिखना था, तो 7th इंडेक्स पर, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ lis को। अब मैं चेक करते हैं इसको, तो उसने देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, 7th इंडेक्स पर GHI को पुट कर दिया है, लेकिन
हमको चाहिए 6th इंडेक्स पे, तो मैं 6 कर दूंगा, इसको रन करूंगा तो अब यहाँ पे GHI आ गया, ट्रू इधर आ गया। अब हमारी इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट भी हुआ है पर उस जगह पर हुआ है जहाँ पे हमें चाहते थे। ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर आपके पास इंडेक्स है और आप वहीं पे कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो लिस्ट के अंदर, तो आप इंसर्ट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट लिख देता हूँ, इंसर्ट। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज करनी है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है, मुझे 4 की जगह पर 5 करना है, तो 4 की इंडेक्स लिखूँगा, पहले तो लिस्ट लिखूँगा LIS, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स लिखूँगा, किसकी, जो मुझे चेंज करना है। जैसे 4 करना है तो 4 की इंडेक्स ID कितनी है, 3, तो मैं यहाँ पे 3 पास कर दूँगा। ठीक है, और इक्वल टू आपका लग जाएगा जो मुझे वैल्यू वहाँ पे लिखनी है, मुझे वहाँ पे 5 करना है, तो मैं 5 करके इसको प्रिंट कर दूँगा LIS, और अब मैं चेक करता हूँ उसको, तो देखो यहाँ पे 4 की जगह पर 5 लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स ID को चेंज कर सकते हो। आपको अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है किसी लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू को, तो आप उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपडेट, ये आपका है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिमूव। अगर आपको कोई वैल्यू को रिमूव करनी है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, LIS डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर आपको वो वैल्यू पास करनी है जो आपको रिमूव करनी है। जैसे कि रिमूव मुझे इसमें 5 करना है, मैंने जो अपडेट वैल्यू करी थी 5 ऊपर, अब मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 को पास कर दूँगा। तो अब जो होगा रिमूव जो क्या करेगा, मेरे जो लिस्ट के अंदर 5 जहाँ पे भी होगा वो वहाँ से उसको हटा देगा। प्रिंट करते हैं LIS को और चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपको 5 नहीं मिलेगा, 1 2 3 और उसके बाद ABC, जो 5 वैल्यू हमारी यहाँ पे आई थी वो यहाँ पे नहीं आई है, उसको उसने रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आपका रिमूव काम करता है। रिमूव कमेंट आउट पास किया, स्ट्रिंग की फॉर्म में हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, रिमूव फंक्शन हमारा हो गया है। नेक्स्ट है डेल, जो आपका डिलीट करता है। ठीक है, अब डेल एक कीवर्ड है, ठीक है, जो आपको डिलीट करने का काम करता है। इसके अंदर आप इंडेक्स ID के थ्रू वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मुझे इंडेक्स ID 5 पे जो वैल्यू है मुझे उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो लिस्ट लिखूँगा, इंडेक्स ID कैसा पास करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 5th इंडेक्स पे जो है 0 1 2 3 4 5, तो मुझे उसको डिलीट करना है, तो 0 1 2 3 4 5 GHI आपका आया है 5 पे, तो 5 पर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं डेल और LIS। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा 5th इंडेक्स पे जो GHI था वो अब नहीं रहा है। अब आपने एक वैल्यू को तो डिलीट कर दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, कॉमा लगा के आपको वैल्यूज़ को पास कर देना है, जैसे कि LIS। अब मुझे क्या करना था, मुझे उसमें से लास्ट वैल्यू को रिमूव करना था। अब लास्ट वैल्यू को मैं कैसे करूँगा, इंडेक्स ID के थ्रू, तो -1 मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, तो -1 इंडेक्स पे जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा आपका। रन करते हैं तो देखो यहाँ पे 7.5 था, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे GHI था वो भी नहीं है, क्योंकि वो 5th इंडेक्स पे था और ये -1 इंडेक्स पे था। दोनों वैल्यूज़ आपकी डिलीट हो चुकी हैं। तो ये आपका डेल फंक्शन काम करता है इस तरीके से। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर। क्लियर क्या करता है, आपकी जो लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को रिमूव करके उस लिस्ट को एक एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, चेक करते हैं। चलो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया लिस्ट डॉट क्लियर। ठीक है, अब इसने क्या किया, लिस्ट को सारी को साफ कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट भी करता हूँ तो एम्प्टी प्रिंट होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अब प्रिंट करता हूँ किसको, LIS को, तो जो LIS की जो वैल्यू होगी वो मेरी एम्प्टी होगी, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर कुछ नहीं बचा है। अब इसके अंदर मैं
इसके बाद में लिस्ट के और फंक्शंस नहीं बता सकता हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ उसको लास्ट में ले जाता हूँ, उसके ऊपर ही आपको सारे फंक्शंस बता दूँगा। और जो हैं 1 2 और बचे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका लेन। आपने शायद पढ़ा भी होगा लेन आपका लेंथ काउंट करके बताता है कि आपकी इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, या टपल की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। लेन में मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रिंग के साथ बताया था लेन, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर हमें लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम उसके लिए लेन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब प्रिंट, डायरेक्ट उसमें प्रिंट होगा, तो हम यहाँ पे एक कमेंट आउट पहले ही पास कर देते हैं जिसमें हम लेन लिख लेते हैं। लेन इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, कोमा लगाया। अब मुझे लेंथ निकालनी है, तो किसकी निकालनी है, पहले तो मैं लिखूँगा लेन। क्या मुझे क्या करना है, लेन निकालनी है, ठीक है। अब मुझे किसकी निकालनी है, मुझे निकालनी है LIS की। LIS पास कर दिया है। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, अब रन करूँगा तो देखो उसने बता दिया लेन इज इक्वल टू 8, तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स अभी रह गए हैं। यहाँ से यहाँ तक 8 एलिमेंट्स में बचे हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेंथ। नेक्स्ट है मैक्स। प्रिंट मैक्स वैल्यू में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैक्स इज इक्वल टू मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कॉमा लगा के। जैसे हमने लेन पास किया, ऐसे हम मैक्स पास करेंगे। मैक्स के अंदर हम किसकी LIS की वैल्यू को मैक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो रन करेंगे। एरर शो कर दिया इसने, क्यों? अब ऐसा क्यों करा, देखो इसने बताया भी है, या तो इसमें केवल स्ट्रिंग्स होने चाहिए या इसमें होने चाहिए इंटीजर्स। अगर स्ट्रिंग और इंटीजर्स दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो मैक्स वैल्यू ये नहीं बता पाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस लिस्ट जो क्लियर हमने करी थी इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इस लेंथ के नीचे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम एक अपनी नई लिस्ट क्रिएट कर सकें। और मैं अब यहाँ पे LIS की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 5, 4, 8, 6, 9, 50, 3, 1, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर से मैक्स वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो अब ये मुझे मैक्स वैल्यू फाइंड करके दे देगा 50, ठीक है। अब इसी तरीके से है मिनिमम। प्रिंट MIN। अब मिनिमम में आप कैसे निकाल लोगे, MIN पास करके डायरेक्ट आप लिस्ट पास कर सकते हो, ठीक है। रन करोगे तो अब आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक है आपका सम। प्रिंट सम, सम कैसे निकलेगा, सेम इसी तरीके से सम LIS। हमें लिस्ट की सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए, तो हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। रन तो आपको यहाँ पे 87 आ गया। अगर आप इनको ऐड करके देखोगे तो आपका रिज़ल्ट 87 ही आएगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा एक है सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या काम करता है, आपको उसको लीनियर वाइज सॉर्टेड कर देगा। सॉर्टेड आपका क्या करेगा, तो उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि प्रिंट सॉर्टेड हमें किसे करनी है, लिस्ट को। और अब हम इसको रन करेंगे तो देखो उसने 1 1 3 4 5 6 8 9 50। तो इस तरीके से आपके लिस्ट के फंक्शंस हैं जो आज हमने कवर अप कर चुके हैं। अगर आपको समझ में आए हों सारे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी टपल के ऊपर होने वाली है। थैंक यू गाइस, आपने हमारी वीडियो को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।